दिस ईयर। बेटा केमिस्ट्री करेंगे, एक्सरसाइजेस पढ़ी है मुझे पता है, ठीक है, वो भी कंप्लीट कराएंगे, टेंशन मत। ओके बच्चे, लिसन लिसन। देखो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बाद अगर कोई चैप्टर हमें करना चाहिए था, है ना, वो चैप्टर था बच्चे एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, हमने केमिकल रिएक्शंस कर ली, हमने बॉन्डिंग कर ली, ये फॉर्मूलाज बना लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वाटर कर लिया, लेकिन बेस्ट जो आपके पास लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बाद है वो क्या है आपके पास? देखो बच्चे, कई सारी थ्योरीज थी एटम के बारे में, है ना। कहते हैं कि इंडिया में एटम की महर्षि कलिंग ने सबसे पहले बताया था कि आपके पास दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक को बोलते हैं अणु, एक को बोलते हैं परमाणु, है ना। परमाणु मतलब एटॉमिक फॉर्म हो गई, अणु मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गई, लेकिन उन्होंने कहते हैं भी कहीं पे ये चीज लिख के नहीं प्रूव। तो इसका क्रेडिट किसने ले लिया? डाल्टन। किसने ले लिया? डाल्टन। डाल्टन ने बोला कि एटम सबसे छोटा है पार्टिकल ऑफ मैटर। डाल्टन ने बोला एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। डाल्टन ने बोला एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होंगे और दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या होंगे बच्चे? डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? एटम्स डिफरेंट। ठीक है, क्या वो बार बार चेंज हो रहा है? फिर इधर क्यों देख रही है? ठीक है बच्चे, क्लियर है? डाल्टन ने क्या बोला? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर ऑल सेम एंड एटम्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट। डाल्टन ने बोला हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक जैसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन सोडियम, सोडियम पोटेशियम, इनके एटम्स में किसी तरह की कोई भी सिमिलैरिटी नहीं, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं। क्लियर है बच्चे? डाल्टन की थ्योरी रही कोई अभी तक, है ना। एटम से छोटे पार्टिकल्स आ गए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। इसने बोला कि एटम्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, हमें पता है देयर आर आइसोटोप्स, देयर आर आइसोबार्स, ऐसी दो चीजें होती हैं जो कि एटम्स को क्या कर देती है बच्चे? एक दूसरे से अलग अलग कर देती है। कुछ टॉपिक्स है जो तुमने पहले जैसे कर रखे, डाल्टन थ्योरी है, उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? प्योर सब्सटेंस है, जिसमें एक ही तरह के क्या होंगे? एटम्स, है ना। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच contains one type of atoms, which contains one type of atom। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ एटम्स है, ठीक है। एटम क्या है? अभी भी हम कह सकते हैं कि एटम एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है बच्चे? एग्जिबिट करता है। क्या करता है? सारी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। समझ आई एग्जिबिट का मतलब? पहले पढ़ा एग्जिबिट का मतलब? नहीं पढ़ा। क्या है बच्चे? जो भी आपके पास एटम होता है वो सबसे छोटा पार्ट, मतलब मान लो मेरे पास अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसकी प्रॉपर्टी और उसके हर एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। मेरे पास अगर एक आयरन की रॉड है, उस आयरन रॉड की प्रॉपर्टीज और उसके हर पार्टिकल ऑफ आयरन की प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम। ठीक है, तो जो एटम की प्रॉपर्टी होगी वो ही उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी। अगर हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम लोग? हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न्स विद द पॉप साउंड, है ना। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस पेल ब्लू फ्लेम, तो एटम ऑफ हाइड्रोजन भी वो सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। क्लियर है? समझ आ गई? तो एटम एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है किससे? एलिमेंट से। वैसे तो एटम से छोटे भी है। कौन है एटम से छोटा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कई सारी चीजें जो एटम से छोटी है, बट येट व्हाट वी से एटम की प्रॉपर्टीज जो है वो एलिमेंट से मैच करती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की मैच नहीं। क्लियर है बच्चे?
कोई दिक्कत इसमें? ओके। उसके बाद आपके पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। एक बार के लिए मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ, एक बार के लिए आप इन दोनों पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हम सबसे पहली जो चीज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं थॉमसन्स मॉडल। क्या कर रहे हैं बच्चे हम लोग? थॉमसन्स मॉडल। जब थॉमसन्स मॉडल आया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये दोनों डिस्कवर हुए, और कोई डिस्कवरी नहीं थी। किसकी होनी है और डिस्कवरी? न्यूट्रॉन। किसकी होनी है? न्यूट्रॉन। थॉमसन्स मॉडल तक हमें ये पता चल गया था कि एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ पार्टिकल्स नेगेटिव। तो थॉमसन ने पता है क्या बोला? थॉमसन कहता कि एटम एक सर्कुलर बॉडी है, एटम एक सर्कुलर बॉडी है, एटम एक, बोलो, एटम क्या है बच्चे? सर्कुलर बॉडी है। क्लियर है बच्चे? इस सर्कुलर बॉडी के अंदर, इस सर्कुलर बॉडी के अंदर सारी की सारी स्पेस कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इस पूरी स्पेस के अंदर जगह जगह पे कौन सा चार्ज है बच्चे? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये तुम्हें किस फ्रूट की याद दिलाता है? वाटरमेलन। ठीक है, इसको आप प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, जैसे पुडिंग के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं, है ना। इसको आप वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टेफी? ठीक है, हाँ जी। क्लियर है बच्चे? वाटरमेलन मॉडल क्लियर है? वाटरमेलन मॉडल क्लियर है? ये किसने दिया था? थॉमसन ने। बोलोगे नहीं, याद रखो। इसने बोला कि ऑल स्पेस इन एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज विद नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो उसने क्या बोला कि यहां कौन है बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स। यहां कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ, पॉजिटिव के पास नेगेटिव पड़ा है तो टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो। टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो। अच्छा, ये दोनों आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स से चिपके होंगे, इनको अलग अलग करना क्या इजी है? फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता कैसे चले? समझ आएगा? भाई आप कह रहे हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसे हैं, लाई कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन क्या होगी? वेरी स्ट्रॉन्ग। ये क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? मैं बोल रहा हूं। तो अगर इनमें अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है तो जब इनकी डिस्कवरी हुई तो कैसे पता चला कि ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन? ठीक है, तो थोड़ा सा सुन लो बच्चे। थॉमसन ने क्या बोला? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सच दैट टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is equal to total positive charge. Total negative charge is equal to total positive charge. So total charge on an atom is zero. Total charge on an atom is zero. Okay, ध्यान से सुनना. Thomson's model assumes uniform distribution of mass and charge. Thomson's model of atom is sometimes called plum pudding model and all. This model is also called watermelon model because red edible portion may be thought to be positive charge and seeds like electrons. And seeds like electrons. डन है बच्चे? कोई दिक्कत? ठीक है, तो थोड़ा लिख लो वाटरमेलन मॉडल, थॉमसन्स मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, watermelon model. The positive charge is uniformly distributed. The positive charge is uniformly distributed with electrons. The positive charge is uniformly distributed. The positive charge is uniformly distributed with electrons. The positive charge is uniformly distributed with electrons embedded in it. With electrons embedded in it. Embroidery पता है तुम्हें क्या होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? एम्ब्रॉयडरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाह, अंग्रेज है ना, तुम्हें पता ही नहीं है। जैसे
कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, ज्वेलरी तो कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, कढ़ाई कर रखी है ना। कितनी कढ़ाई तो उसे बोलते हैं, अरे दूसरी भी होती है। ठीक है, एम्बेडेड वर्ड, एम्बेडेड। एम्बेडेड का क्या मतलब होता है? किसी चीज के अंदर, जैसे हमारी शर्ट के अंदर बटन्स को एम्बेडेड कर सकते हैं, है ना। आप कपड़े के ऊपर कढ़ाई जो है उसको एम्बेडेड कर सकते हो। तो पूरे पॉजिटिव चार्ज में जैसे बटन्स लगी होती है, वैसे आपके कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। फेल होने का तरीका बता दिया मैंने, कारण क्या था कि अगर साथ है तो इनको अलग अलग पता लगाया नहीं जा सकता। ओके, लिखो ड्रॉबैक। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक। It was not able to explain. It was not able to explain stability of atom. It was not able to explain stability of atom. According to Rutherford's alpha particle experiment. According to Rutherford's alpha particle experiment. ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? अब बात करते हैं रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था क्या। मैं एक वीडियो शेयर करूंगा बच्चे व्हाट्सएप पे, वो एक बार चेक कर लेना। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या था, ध्यान से देखो, इधर देखो। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल लिया। क्या लिया? इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी, ऐसे एक रेडियो एक्टिव। हाँ जी, सुनो, इसने क्या लिया? एक कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया रदरफोर्ड ने। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशंस निकलती हैं कुछ, और उनमें से एक रेडिएशन है जिसका नाम है बच्चे क्या? जिसका नाम है अल्फा। क्या नाम है उन रेडिएशंस का? अल्फा। क्या नाम है रेडिएशंस का? अल्फा। समझ आ गई बच्चे? क्लियर? हमें नहीं मतलब कि कहां से मिला क्या मिला, अब सिर्फ थोड़ा सा मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूं कि रदरफोर्ड ने एक पार्टिकल लिया जो कि कुछ पार्टिकल सिक्रीट करता है जिनका नाम है अल्फा। ये अल्फा पार्टिकल क्या चार्ज होते हैं बच्चे? पॉजिटिव। और इनका मास क्या होता है? अभी के लिए एक बार कर लो, इनका मास होता है हैवी। ये होते हैं बच्चे 4Am। और इस हीलियम, ये होती है ना हीलियम, अगर हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो किस जैसी दिखने लग जाएगी? अल्फा की तरह दिखेगी। मतलब अगर हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो उस पर चार्ज हो जाएगा 2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो अल्फा पार्टिकल एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता है। देखने में अल्फा पार्टिकल किस जैसा दिखता है? हीलियम जैसा, लेकिन जब हीलियम पे कितना चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल की डिटेल है, लिख लो, लिख लो। अल्फा पार्टिकल साइन लिख लो, हीलियम 2 पॉजिटिव की तरह दिखता है ये। ठीक है, मास कितना होता है इसका? 4, और चार्ज कितना होता है इस पे? कितना है चार्ज बच्चे? 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, लिखिए बेटा। ये रदरफोर्ड ने क्या किया बच्चे? रदरफोर्ड ने एक शीट ली गोल्ड की। किसकी शीट ली बच्चे? गोल्ड की। और इमेजिन किया कि इस शीट की जो थिकनेस है वो एक एटम जितनी है। इमेजिन कर लो इस शीट की थिकनेस कितनी है?
वैसे तो लगभग 100 एटम जितनी, पर आप मान के चलते ये शीट क्या है, एक एटम जितनी। मतलब रदरफोर्ड ने क्या लिया बच्चे, एक एटम ले लिया। क्या ले लिया रदरफोर्ड ने, एक एटम। दोनों ही बदल गए। रदरफोर्ड ने क्या किया बच्चे, एक एटम ले लिया। किसका एटम लिया, गोल्ड का। तो लिख लो मटेरियल कौन सा लिया बच्चे, गोल्ड। मटेरियल लिखो गोल्ड, मटेरियल लिखो गोल्ड। गोल्ड शीट ली उसने, बहुत पतली शीट थी, इतनी पतली थी कि उसको क्या मान लिया गया, एक एटम जितनी पतली शीट। ठीक है जी। यहां से वो थ्रो करेगा बच्चे कुछ पार्टिकल्स, जिसका नाम है, कौन सा पार्टिकल बोलो, अभी अभी नाम किया मैंने, कौन सा पार्टिकल होगा बच्चे, अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल होगा बोलो, अल्फा पार्टिकल। एक या बहुत सारे, बहुत सारे। एक या बहुत सारे, बहुत सारे। यहां उसने कौन सा सब्सटेंस रख दिया बोलो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस हो गया यहाँ पे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देखो उसे नहीं पता था कि ये रेडियो एक्टिविटी है क्या है, लेकिन जो British physicist Ernest Rutherford directed a narrow beam of alpha particle at an extremely thin gold foil. Alpha particles are helium nuclei. Each alpha particle has mass 4. The presence of alpha particles around the thin metal foil was detected with the help of sheet. चलो, alpha particle डाल दी। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, एक जिंक की शीट लगा दी इसके चारों तरफ। क्या लगा दी बच्चे, जिंक की शीट लगा दी इसके चारों तरफ। सिर्फ अल्फा पार्टिकल के आने के लिए क्या की, जगह छोड़। अल्फा पार्टिकल के लिए आने के लिए क्या छोड़ दी, जगह छोड़ दी। बाकी इसको पूरी की पूरी को किससे कवर कर दिया, जिंक की शीट से। इससे जिंक की शीट से, जैसे तुम्हारी एक्सरे की फिल्म होती है ना, वाइट होती है, लेकिन उस पर एक्सरेज गिरती हैं तो वो क्या हो जाती है, ब्लैक। क्या हो जाती है, ब्लैक। आजकल नहीं है, पहले क्या होता था, कैमरे के अंदर वो एक रील डलती थी, है ना, फोटो लेते थे, उसमें छप जाती थी, फिर उससे फोटोग्राफ्स निकालते थे। 36 फोटो वाला कैमरा आता था पहले, आजकल तो तुम जितनी मर्जी फोटोज क्लिक कर सकते। ऐसे ही बच्चे आपके पास स्क्रीन होती है ना, मान लो आपके पास स्क्रीन है, उस पर अगर कोई रेज गिरेगी ना तो वो स्क्रीन में कुछ क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो अपने को पता चल जाएगा भाई अगर स्क्रीन में यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कुछ रेज स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। ये क्या है बच्चे, ये क्या है, एटम। ये क्या है, एटम। किसका, गोल्ड का। गोल्ड भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो, प्लैटिनम भी ले सकते हो। ये मेटल्स क्या होते हैं, हैवी। क्या होते हैं, और इनका साइज क्या होता है, बड़ा। ठीक है, क्या साइज होता है, बड़ा। ओके, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, ध्यान से देखना बच्चे। रदरफोर्ड ने क्या किया, जब अल्फा पार्टिकल ऐसे गए इसकी तरफ, है ना, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास कर गए। क्या कर गए, अल्फा पार्टिकल्स पास कर गए। ठीक है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या कर गए बच्चे, बताओ, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या कर गए, बोलो, पास कर गए। ठीक है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या कर गए, पास कर गए। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आए, मानेगा नहीं, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या कर गए, पास, यहां लग गए। ठीक है, दूसरा आया वो भी पास कर गया, तीसरा आया वो भी पास कर गया, चौथा आया वो भी पास कर गया। मतलब उसने क्या नोटिस किया बच्चे, रदरफोर्ड ने नोटिस किया कि यहाँ पे बहुत सारे क्या लगे बच्चे, अल्फा पार्टिकल। क्या लगे यहाँ पे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल। भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या पास कर गए, स्ट्रेट पास कर गए। इसका मतलब रदरफोर्ड कह रहा है ये तो कुछ ऐसा हो गया कि मैं एक एटम के अंदर से पास कर रहा हूं। इसका मतलब एटम में स्पेस क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि इन अल्फा पार्टिकल को कोई रोकने वाला है ही नहीं। थॉमसन ने बोला कि पूरे का पूरा एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब अल्फा जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जब अल्फा उसके अंदर से पास करेगा तो उससे कौन टकराएगा, प्रोटॉन टकराएगा ना। भाई इतना बड़ा गोल्ड है,
ये पूरा गोल्ड है, इसमें सारे में अगर आप थॉमसन की बात मान लें, इसमें सारे में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, है ना। प्रोटॉन के पास क्या होता है? मास। तो अल्फा पार्टिकल से टकरा के क्या आने चाहिए थे? वापस, लेकिन अल्फा पार्टिकल तो पास कर गए। ये तो कुछ ऐसा भी, तुम्हें दीवार दिखाई दे रही है, तुम भाग के आओ और दीवार को क्रॉस कर दो, है ना। यहां से सारी की सारी स्क्रीन क्या होगी बच्चे? यहां से सारी की सारी स्क्रीन जो थी बेचारे की, ये स्क्रीन सारी यहां से खराब हो गई। इसका मतलब सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या पास कर गए? स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ अल्फा। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि यहां भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं, ठीक है, यहां भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं और बहुत थोड़े से स्पॉट्स यहां भी बने। तो उसने एक थ्योरी बनाई, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट, few alpha particles got deflected and only 1 or 2 out of 10,000 20,000 particles bounced. समझ आ गई बच्चे? ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हुआ बच्चे, ये जो अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उसने क्या ऑब्जर्व किया? अल्फा पार्टिकल पास गए और यहां से क्या कर गए? इधर। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इधर गए और यहां से क्या चल गए? इधर चल गए। ठीक है, इसके अंदर जाके फिर ऐसे हो रहे हैं, यहां भी इसके अंदर जाके फिर ऐसे हो रहे हैं। इसका मतलब स्पेस तो खाली है, लेकिन सेंटर में कुछ है जो कि इन अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है? अपने से दूर कर रहा है। लेकिन रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट देखा कि अल्फा पार्टिकल जो वापस आ रहा था वो यहीं से ही मुड़ रहा था। ठीक है, ये कुछ ऐसा हुआ कि एक क्रिकेट बॉल को आप पेपर के नैपकिन पे थ्रो कर रहे हो, क्रिकेट बॉल पेपर के नैपकिन के लग के वापस आ रही है। इसका मतलब कोलिजन तो दोनों में नहीं हो रही। इसका मतलब कौन सी फोर्स है ये? कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट? कोई नॉन कॉन्टैक्ट। अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन। तो आप क्या करते हैं, आप एक बार रदरफोर्ड ने जो देखा ना, आप वो लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखो ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व क्या किया? क्या ऑब्जर्व किया था? पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, हाँ जी, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास। ये तुमने 8th में भी पढ़ा है अगर ढंग से पढ़ा। ठीक है, ओके। चिराग तुम मर जाएगा किसी दिन। फ्यू पार्टिकल्स गॉट, हाँ जी, गॉट डिफ्लेक्टेड। इसमें दोनों लिख सकते हो, 1 out of 10,000 पार्टिकल्स या फिर 1 out of, जो भी तुम्हारी बुक या टीचर बोले, 20,000 पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक। ठीक है, बाउंस बैक। ये रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। क्या किया था रे रदरफोर्ड ने? ऑब्जर्व किया था कि ऐसी चीजें होती। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे बढ़े। ये हो गई हमारी क्या? रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन। क्या हो गई बच्चे? ये रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। अब इन ऑब्जर्वेशन से हम क्या क्या समझे बताओ? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? मोस्ट ऑफ द स्पेस इज, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। लिखो कंक्लूजन्स, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। उसने जो ऑब्जर्व किया ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग वो बता रहा है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी मुंह उठा के वो बोल देगा और हम मान लेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया। फ्यू पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड एंड 1 out of 10,000 पार्टिकल बाउंस्ड बैक। इसका मतलब ये कहां से हो रहा था? सेंटर से। इसका मतलब सेंटर क्या है?
डेंस मास, भारी है सेंटर, ठीक है, और उसको टच ही नहीं कर रहा है, पहले ही आ रहा है, तो डेंस मास तो है लेकिन चार्ज क्या है उस पे बच्चे, पॉजिटिव। सेंटर इज डेंस मतलब भारी है, डेंस मास की वजह से बाउंसिंग आती है ना, तो अंदाज एक ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है उसको टच करके आ रहा हो या डिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो भारी चीज के लग गई डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। क्या बोला रदरफोर्ड ने कि अगर ऐसे बाउंसिंग हो रही है ना पार्टिकल्स की, इसका मतलब आप जो बात कर रहे हैं कि इसको लेदर बॉल को आप नैपकिन के मार रहे हो, तो इसका मतलब नैपकिन नहीं है वो दिखने में नैपकिन लग रहा है लेकिन वो क्या है, वेरी हैवी है, क्या है वो, वेरी हैवी। तो ये रदरफोर्ड ने बता दिया, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने इस सेंटर को क्या नाम दिया बच्चे, न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए कौन जिम्मेवार है, रदरफोर्ड। लिख लो बच्चे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, पूरा नाम लिख लेना बच्चे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है बच्चे। बुक से पढ़ देता हूँ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास वे, few got deflected, है ना, और कुछ एक थे जिन्होंने बाउंस बैक किया। कंक्लूजन है मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, अल्फा पार्टिकल हैवी है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब सेंटर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और क्या है बोलो, पॉजिटिवली चार्ज है, और क्या है, डेंस हैवी मास, क्या है बच्चे, डेंस हैवी मास, क्या है, डेंस हैवी मास, ठीक है। तो एक्चुअल में पता है क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ था, ये आपके पास एटम्स थे, किसके बच्चे, बोलो, गोल्ड, किसके एटम्स थे बच्चे, ये गोल्ड, और इन एटम्स के सेंटर में कौन होगा, कौन है इन एटम्स के सेंटर में, न्यूक्लियस, कौन होगा बच्चे, न्यूक्लियस, और यहां से लगातार क्या आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या पास कर गए, बोलो, क्या पास कर गए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, इसका मतलब इन एटम्स में ज्यादातर जगह क्या है, एम्प्टी, ज्यादातर जगह क्या है, एम्प्टी, ओके। अब डिफ्लेक्शन वाले कुछ एक पार्टिकल्स थे जो थोड़े डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ पार्टिकल्स थे बच्चे वो क्या हो गए, ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन होगा, जो किसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, बिल्कुल न्यूक्लियस, ठीक है, किसके सामने आ जाएगा, न्यूक्लियस के सामने आ जाएगा, नहीं तो वो सीधे पास कर जाएगा, क्लियर। अच्छा, अगर गोल्ड की जगह कोई हल्का मेटल रख लेते तो, मतलब मेरे कॉपी पे भी लिख या हाथ पे लिख, हाँ जी, अगर गोल्ड की जगह हल्का मेटल ले लेते तो साथ ही ले जाते हैं उसको, और अगर गोल्ड की जगह टंगस्टन प्लैटिनम यूज करते तो क्या आते, सेम रिजल्ट्स, ठीक है। तो लिख लो, we'll get same results with platinum and tungsten, we'll get the same results with platinum and tungsten, we'll get the same results with platinum and tungsten, but with lighter metals, but with lighter elements, all alpha particles will pass and take the lighter atoms along with them. All alpha particles will pass and take the lighter atoms along with them, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स उस शीट को ही तोड़ के निकल जाएंगे बच्चे अगर लाइटर एलिमेंट्स लिख लिया हमने तो सेम ही, ठीक है, क्लियर है बच्चे, डन है। तो रदरफोर्ड ने क्या बता दिया, एक तो अपने को एम्प्टी स्पेसेस जिनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन्स, चार्ज क्या है न्यूक्लियस का, पॉजिटिव,
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? बाहर। तो एटम का टोटल चार्ज क्या होगा? 0, न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन। बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। जैसे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन होता है और बाहर प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे ये कहता कि सेंटर में पॉजिटिव है और साइडों में कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? ओके। थोड़ा सा यार तुम्हारा वो बुक वाली दिक्कत आ जाती है ना, इसलिए मैं इसके साथ मैच करके लिखवा रहा हूँ तुम्हें, एग्जैक्ट बुक वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल लिखो। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। थोड़ा सा जल्दी। नंबर 1, atom has large empty space. Atom has large empty space. Number 2, atom as a whole is neutral. Atom as a whole is neutral. As a whole is neutral. ठीक है, atom as a whole is neutral. Okay, number 3 लिखो बच्चे। The nucleus is very small. The nucleus is very small, but heavy and positively charged mass. But heavy and positively charged mass because of presence of protons. Because of presence of protons. Because of presence of protons. Clear? Okay, next लिखो। Next लिखो। The electron revolves around the nucleus. The electron revolves around the nucleus in closed paths. In closed path. ठीक है, क्या बोला रदरफोर्ड ने? सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस है। साइडों में कौन रिवॉल्व कर रहा है? इनक्लोज्ड पाथ, प्लैनेट्स की तरह। ये किसने बोल दिया? रदरफोर्ड। चलो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं इसको। कहीं ना कहीं ये थ्योरी सही थी बच्चे, एक तरह से हमें लग रहा है कि ये मॉडर्न टाइम के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अपनी एनर्जी यूज करेंगे? करनी चाहिए। उसने एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जा रही है, वो सेंट्रीफ्यूगल है। एक अट्रैक्टिव फोर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव की। देखो, इलेक्ट्रॉन सीधे जाना चाहते हैं, यस और नो। सर्कुलर मोशन में कोई होता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहती है? टेंजेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स क्या जाना चाहते हैं? सीधे। लेकिन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चे? क्या कर रहा है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को? कहां चले गए? ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन्स क्या जाना चाहते हैं? दूर। तो उसने कहा कि दोनों चीजें एक दूसरे के क्या हैं? बराबर। दोनों चीजें एक दूसरे के क्या हैं? बराबर। लेकिन यार कोई चीज अगर घूम रही है तो वो अपनी एनर्जी क्या करेगी? लूज करेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से घूमते घूमते अपना ऑर्बिट क्या करने लग जाएंगे? छोटा। और फाइनली किस में हिट करेंगे? न्यूक्लियस पे। फिर से कौन सा मॉडल बन गया ये? थॉमसन। फिर से कौन? प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। तो रदरफोर्ड स्टेबिलिटी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते क्यों रहते हैं। समझ आ गई? इज इट क्लियर? तो लिखो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल।
ड्रॉबैक ऑफ हो रही है ना डिस्ट्रैक्शन, हमें भी हो रही है, ठीक है। लिखो बच्चे, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। Rutherford failed to explain the concept of Rutherford failed to explain the concept of electrons revolving around the nucleus, electrons revolving around the nucleus, electrons around the nucleus stability of atom. Rutherford failed to explain the concept of electrons revolving, क्या लिखता है तुम, मैं क्या लिखा रहा हूँ यार, explain the concept of electrons revolving around the nucleus without losing energy, continuously. The electrons will finally lose energy and collide with nucleus. The electron will lose energy and finally collide with nucleus. तो न्यूक्लियस क्या हो सकता है बच्चे, टूट भी सकता है, प्रोटॉन क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लगातार चीजें आके इसमें लग रही है। तो जो हम एटम समझ रहे हैं आज के टाइम, ऐसा एटम तो नहीं होगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर जाके हिट नहीं करना। कंसेप्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर जाके हिट नहीं करना है। पर रदरफोर्ड के पास कोई इलाज ही नहीं था। मान लो तुम एक स्टोन है, आप उसको पूरा जोर से घुमा रहे हो, है ना, आप अपना हाथ रोक दो, क्या होगा, घूम के कहाँ लगेगा आके, वो तुम्हारे ही लगेगा आके। क्यों लगेगा? और यही इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है भाई। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमता जा रहा है, फाइनली वो किसको हिट करेगा, न्यूक्लियस। ठीक है। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। So he could not explain the stability of atom. He could not explain the stability of atom. आगे लिखो बोहर्स मॉडल मीन्स NIEI। बोहर्स मॉडल, बोहर ने कुछ कंसेप्ट्स बताए। बोहर्स मॉडल, ठीक है। सबसे पहले बोहर ने बताया, क्या बोला, ये कहता कि जो सेंटर में प्रोटॉन वाला कंसेप्ट है वो ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने तो बोला भी इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव कर रहे हैं, एक यहां कर रहा है, दूसरा यहां कर रहा है, तीसरा यहां जा रहा है, चौथा यहां जा रहा है, छठा यहां जा रहा है, पांचवा यहां जा रहा है, वो तो घूमता ही जा रहा है, ठीक है, छठवां, ठीक है, वो घूमता जा रहा है। लेकिन इसने बोला ऐसा नहीं है, आपके न्यूक्लियस के अराउंड डेफिनेट एनर्जी क्या है, लेवल्स है। क्या है डेफिनेट एनर्जी, लेवल्स। कुछ इलेक्ट्रॉन पहले लेवल पे, कुछ दूसरे पे, कुछ तीसरे पे, कुछ चौथे पे, ऐसे नहीं है कि किसी ने मुंह उठाया और कहीं पे, है ना। स्कूटी पार्क करने के लिए 2 लाइनें अलॉटेड है,
लेकिन कुछ मूर्ख अभी भी है ना, कोई इधर मुंह करके लगा देगा, कोई उधर मुंह करके लगा देगा, कोई रिवर्स करके लगा देगा, अभी नीचे चले जाओ पता चल जाएगा तुम्हें। तो नील्स बोहर ने ये बोला कि देयर इज अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन। कुछ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक लेवल पे चलेंगे, कुछ दूसरे पे, कुछ तीसरे पे। जो शेल न्यूक्लियस के पास है उसका एनर्जी लेवल क्या है, कम, इसीलिए वो पास आ गया। जिसका एनर्जी खुद की क्या है, ज्यादा, वो लंबा चक्कर काट सकता है और वो कहां चला गया, दूर चला गया। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां आना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज। इसको ऊपर जाना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, गेन। तो इसने स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट बता दिया। मेहनत किसकी सारी, क्या नहीं बता पाया बेचारा, ठीक है। आज भी जो ये नाम है थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड, है ना, इनको बोहर से पहले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी। समझ आ गई? आप मान लो कि जो सबसे पहले बल्ब बना था, है ना, वहां से लेके अब तक इसमें कितनी एडवांसमेंट हो गई, है ना। लेकिन अभी भी तुम्हें लिखते हो तुम, हु डिस्कवर्ड बल्ब, ये नहीं लिखते हु डिस्कवर्ड दिस फ्लोरोसेंट ट्यूब, हु डिस्कवर्ड एलईडी। कंप्यूटर किसने डिस्कवर किया था, उसका नाम है, लैपटॉप का, टैब का, मोबाइल फोन का नहीं है। क्योंकि पहले जो माइंड चला है ना, उसने एक रास्ता खोल दिया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। पहले किसको पता था यार, एक दूसरे से इतनी दूर, और बात हो गई, वीडियो कॉल हो जाएगी, किसको पता था, मतलब ही नहीं है किसी को ये चीजें पता, है ना। दिमाग में सोच ही नहीं सकते थे कि कोई इंसान अपने से दूर है, आप उसको फोटो से देख सकते। तो ये इसलिए इनकी थ्योरीज फेल चाहे हो गई हो, ये सब नोबेल प्राइज विनर्स मिल जाएंगे तुम्हें, इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हुए वहां पे। क्यों? क्योंकि इन्होंने उन चीजों की क्या की थी, शुरुआत। ठीक है, देखो बोर थ्योरी का पहला, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड in fixed shells or orbits or energy levels. The electrons revolve around the nucleus in fixed shells, orbits, or energy levels. ठीक है, ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कहीं भी घूमने लग जाए, सिर्फ इनमें घूमेंगे। और ये लाइनें बनी नहीं होती एटम के अराउंड, ये तो पता है। हाँ जी, और पता है क्या ऑर्बिट का मेन मकसद क्या है, इससे गैप। समझ आ गई? मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा सकते हैं। क्या रखना है, इससे गैप क्या रखना है, इससे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही घूमते रहेंगे, नहीं, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकता है, कैसे मर्जी घूमे, बस इससे जो डिस्टेंस रखना है वो क्या रखना है, सेम। ओके, लिखो नेक्स्ट। Every orbit has a definite energy associated with it. Every orbit has a definite energy associated with it. Every orbit has a definite energy associated with it. ठीक है, the electron lose or gain energy. The electron lose or gain energy. The electron lose or gain energy to move to change the orbit. To change the orbit. To change the orbit. To change the orbit. ठीक है बच्चों, ठीक है, मेन तीन हो गए। ऐसे तो कई बन जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर हैं रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, इस 1 नंबर को 3 पे जाना है तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज? एब्जॉर्ब, अपनी एनर्जी बढ़ा के इस पे जाएगा। 3 को 1 पे आना है तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये किसका मॉडल था, बोहर का। ठीक है जी,
अब सुन लो ध्यान से। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे